राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त अर्चना गुप्ता आप सभी का अपने ज्योतिष के चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आपकी सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपका परिवार स्वस्थ और सुखी रहे, ऐसी आप सभी के लिए मैं ईश्वर से मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, बसंत पंचमी जो कि 26 जनवरी की है, 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस। तो आज मैं अपने भारत को नमन करती हूँ। हमारा देश का परचम ऐसे ही पूरे विश्व में फहराता रहे, हमारा देश दिनों दिन तरक्की करता रहे, ऐसी मैं अपने देश के लिए कामना करती हूँ। मैं चाहती हूँ हर हिंदुस्तानी अपने देश का सम्मान करे, मान दे और चाहे कि उससे ऐसा कोई कार्य ना हो कि उसको अपने ही देश में शर्मिंदा होना पड़े। अपने देश को सम्मान दीजिए, अपने भारत का मान ऊंचा कीजिए। अपनी हिंदी बोलने में कभी भी आपको शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी राष्ट्रभाषा है। तो जितना अधिक से अधिक हो अपनी हिंदी भाषा को प्रमोट कीजिए, बोलिए। हम क्या करते हैं आजकल, अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करते हैं। अगर आप जॉब ऐसी है आपकी जहाँ अंग्रेजी बोलना ज़रूरी है, वहाँ ठीक है, लेकिन अदरवाइज़ आपको हिंदी में ही बात करनी चाहिए। अधिक से अधिक हिंदी बोलिए, क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं। हिंदुस्तान हमारा वतन, इस धरती माँ को भी मैं प्रणाम करती हूँ, जन्म दिया। दोस्तों, बसंत पंचमी, जिसे रंग पंचमी भी कहते हैं, ऋषि पंचमी भी कहते हैं, ये पंचमी 26 जनवरी को पड़ रही है। बसंत पंचमी पर विशेष रूप से माता सरस्वती की पूजा होती है, कामदेव की पूजा होती है, माता माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। इस दिन वृंदावन में आज के दिन से ही रंग भरी होली खेली जाती है। रंगों से इस त्यौहार को मनाया जाता हो। तो आज के दिन से ही विभिन्न शहरों में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, होली की जो समिधा रखी जाती है, चौराहे चौराहे पर जो जलाने के लिए होलियाँ रखी जाती हैं, आज के दिन ही वहाँ पर पूजन होता है। आज के दिन से ही वहाँ पर लकड़ियाँ इकट्ठा करना शुरू किया जाता है, जो कि पूर्णिमा तक चलता है। पूर्णिमा वाले दिन जब होली दहन होती है, 1 महीने से पहले से ये सारी तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आप भी चाहते हैं आपके अंदर वो बुद्धि का विकास हो जाए, आपके राहु केतु आपके शांत रहें, आपका विवेक अच्छा चले, आपकी बुद्धि सही समय पर कार्य करे। आप सोचते कुछ हैं, कह कुछ जाते हैं, कहना कुछ चाहते हैं, वो सभी कुछ आपका ठीक हो। बच्चों का आपका कैरियर, अगर बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या छोटा बच्चा है, या बच्चा हकलाता है, या बच्चा बोल नहीं पा रहा है, या आपका बच्चा किसी कंपटीशन में बैठा हुआ है, उसमें वो सफल हो जाए, तो आज का विशेष वीडियो है आप लोगों के लिए। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक पूरा ही देखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए ये वीडियोस बनाती हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहें। 3:11 पर लाइव आती हूँ, 7:30 पर अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर को लेकर। आपको नहीं मिल रहे हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन मिलते रहें। इन शब्द को तो हर बच्चे, बुजुर्ग, महिला, पुरुष सभी को करना चाहिए। ये सबसे पहले आपके चंद्रमा को बलि कर देते हैं, क्योंकि माता सरस्वती राहु की भी देवी हैं। अगर किसी भी बच्चे की या किसी भी व्यक्ति की राहु की महादशा चल रही है तो उसे माता सरस्वती की आराधना जरूर ही करनी चाहिए। दोस्तों, माता सरस्वती बुद्धि और ज्ञान की देवी हैं। हमारे अंदर वो बुद्धि आए, वो ज्ञान आए, हमारा बुध ग्रह मजबूत हो, राहु की पीड़ाएं हमारी शांत हो, इसके लिए अपने घर में आपको सरस्वती पूजन जरूर करना चाहिए। अगर आपके घर में सरस्वती की माता की फ़ोटो नहीं है तो एक फ़ोटो ला कर रखिए। मूर्ति भी ला सकते हैं, फ़ोटो भी ला सकते हैं। इस दिन जरूर स्थापित कर लीजिए। अगर आपका कोई छोटा बच्चा है, गोद वाला बच्चा जो कि 2-3 साल का है, जिसे आप पढ़ाना शुरू करना चाहते हैं, तो इस दिन उसको अपनी गोद में बैठाकर जो मैं मंत्र बता रही हूँ इसका आपको जाप कर लेना चाहिए। आपको आपके घर के सभी सदस्यों को इस दिन माता सरस्वती की आराधना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बुद्धि और विवेक, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, सबको चाहिए कि सही समय पर सही शब्द बोले। इस दिन आपको भूल से भी आप शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, किसी के संग गाली गलौज नहीं करना है, नॉनवेज नहीं खाना है। साथ में ही इस दिन आपको विशेष रूप से पीले रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करना है। पीले वस्त्र पहनिए,
पीला भोजन करिए, पीले चावल हैं, पीले आप किसी भी तरह के मीठे चावल, नमकीन चावल, बेसन के लड्डू, पीले रंग का विशेष समावेश कीजिए। माता सरस्वती की पीले ही चीज़ों से आप उनकी पूजा अर्चना कीजिए। पीले वस्त्र अर्पित कीजिए, पीले फूल, पीले फल, पीली मिठाइयाँ। माता को पीला रंग बेहद पसंद है। चाहते हैं कि बच्चे की बुद्धि और विवेक उसका साथ दे, पढ़ा हुआ उसे याद हो, तब आपको माता सरस्वती की आराधना उसे जरूर करानी चाहिए। दोस्तों, इसमें आपको ये सभी बच्चों के लिए है, चाहे वो आपका बच्चा बड़ा हो चाहे छोटा हो, पढ़ने वाले हर बच्चे के लिए ये प्रयोग होना चाहिए। आप जितनी क्वांटिटी में शहद ला सकते हैं उतनी क्वांटिटी में एक शहद की बोतल अपने घर के मंदिर में रख लीजिए। बच्चा बड़ा है जो स्वयं मंत्र का जाप कर सकता है तो उससे करा लीजिए, अगर छोटा है तो उसको गोद में बैठाकर आप स्वयं कर लीजिए। शहद की बोतल अपने घर के मंदिर में रखिए। साथ में आपको चाहिए केसर और थोड़ी सी हल्दी, ये भी रखिए। साथ में आपको चाहिए हरी इलायची। वो हरी इलायची की संख्या वो अब मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आपको कितनी रखनी है। आप चाहे तो आज के दिन अभिमंत्रित करके खूब सारी सी आप कटोरी में रखिए, खूब सारी सी एक मुट्ठी भर के रख लीजिए, अभिमंत्रित करके रख लीजिए। अपने बच्चे को डेली दूध में डालकर दे सकते हैं। बच्चे को डेली स्कूल जाते समय उसको थोड़ा सा मुंह में डालकर दे सकते हैं कि मुंह में डालकर चला जाए बच्चा। कहने का तात्पर्य उसको शहद में घोल कर दे सकते हैं, जैसे चाहें। आप चाहते हैं कि बुद्धि तीव्र गति से उसका विकास हो, उसका बुद्ध ग्रह मजबूत हो, माता सरस्वती की कृपा मिले, उसके लिए 108 इलायची भी रख सकते हैं, 27 इलायची भी रख सकते हैं, या बहुत सारी इलायची कटोरी में। सभी परिवार के सदस्य खा सकते हैं, क्योंकि इलायची हमेशा आपको फ़ायदा ही पहुंचाती है, आपके पेट के रोगों को भी दूर करती है। इसके साथ ही क्योंकि माता का उसमें आशीर्वाद मिल जाएगा तो ये आपके लिए भोग बन जाएगी, और इलायची का भोग हर देवी देवता को पसंद होता है। सो दोस्तों, इसमें करना क्या है, बसंत पंचमी के दिन पीला आसन ले लीजिए, पीले वस्त्र धारण कर लीजिए। अगर आपका कोई छोटा बच्चा है तो उसे गोद में लेकर आप माता स्वयं करेंगी इसको। पति पत्नी इस दिन जरूर करें पूजा, जिससे कि उनका दाम्पत्य जीवन सुखी हो। कामदेव की पूजा इस दिन की जाती है, तो पीले फूलों से आप माता सरस्वती की पूजा करें, कामदेव की पूजा करें, और कहें, उनसे आशीर्वाद लें कि वो आपके दाम्पत्य जीवन को सुखी रहे, आप दोनों के बीच में आपसी सामंजस्य और प्यार बढ़े। यहाँ बच्चों के लिए विशेष ये है कि कोई भी बच्चा है, आपका बड़ा है चाहे छोटा है, आप एक शहद की बोतल का ढक्कन खोलकर उसको वहाँ रख लीजिए, अपने घर के मंदिर में ही रख लीजिए। आपके पास पॉसिबल हो तो एक सोने का तार, नहीं है तो चांदी का तार, अगर आपके पास वो भी नहीं है तो एक अनार की कलम या फिर तुलसी की कलम, ये भी अपने पास आप रख सकते हैं। और सबसे बेस्ट होता है सोने का तार, नहीं है तो उस परिस्थिति में आप कुछ भी रख सकते हैं, इसे रख लीजिए। अब घी का दीपक जलाइए, माता से संकल्प लीजिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो चाहे कोई भी हो। अपने हाथ में 3 बार हाथ धोकर आचमन कीजिए 3 बार। उसके बाद फिर जल लेकर अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र और निवास स्थान, माएँ अपने बच्चों के लिए कर रही हैं तो उन बच्चों का नाम और निवास स्थान, और कामना बोलनी है कि आप किस कामना की पूर्ति के लिए माता की आराधना कर रहे हैं। उसके बाद इस शहद को अपने हाथों में पकड़ कर रखो। आपको 108 बार एम मंत्र का जाप करना है। इन हरी इलायची पर भी आपको एम मंत्र का जाप करना है। साथ में केसर है, केसर को घोल लीजिए और इसका टीका माता को लगाइए, अपने घर के सभी मंदिर में लगाइए। इसको भी अभिमंत्रित कर लीजिए और इसके नियमित आप टीका करना शुरू करिए अपने बच्चे का। तो ज़्यादा सा भी केसर आप अभिमंत्रित कर सकते हैं, इलायची अभिमंत्रित कर सकते हैं। इस मंत्र की एक माला इन सभी चीज़ों पर आप अभिमंत्रित कर लीजिए। इससे बच्चों से भी करा सकते हैं अगर बच्चों को इंटरेस्ट है तो, नहीं तो माएँ कर सकती हैं इसको। 1 माला शहद पर, 1 माला इलायची पर, 1 माला केसर पर। अब ये नियमित आपको बच्चे को खिलाना है। शहद, इलायची और केसर का टीका डेली बच्चे की नाभि पर भी लगाना है और कंठ पर और मस्तक पर लगाना है। नाभि से शुरू करना है, कंठ पर आना है और यहाँ मस्तक पर आना है। ये आज्ञा चक्र है जिससे कि उनकी बुद्धि और तीव्र होती है। शहद को आपको क्या करना है कि आपके पास जो चांदी का तार है या आपके पास जो सोने का तार है या आपके पास अनार की कलम या तुलसी की कलम है, उसको शहद में डिप करके उस बच्चे की जीभ पर आपको एंग लिखना है। एंग मैं आपको स्क्रीन पे लिखकर बता दूंगी, एंग लिखना है, बस 1 ही बार लिखना है। बाद में इसमें से थोड़ा थोड़ा शहद बच्चे को डेली खाली पेट खिलाना शुरू करिए। उस बच्चे की बुद्धि निरंतर तीव्र होती चली जाएगी और माता सरस्वती के आगे उस बच्चे से नियमित कोई भी फूल आपके पास है, वाइट कलर का, रेड कलर का, कोई भी फूल चढ़वाना शुरू कीजिए।
देखेंगे कि आपकी बुद्धि बच्चों की तीव्र होती चली जा रही है, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। इसके साथ ही माता को पेन और कॉपी भी अर्पित जरूर कीजिए। इस पेन और कॉपी पर अभिमंत्रित करने के बाद इस पर कॉपी पर आप ऐंग लिख दीजिए। माता का सरस्वती का बीज मंत्र है ऐंग, ऐंग लिख दीजिए और इस कॉपी पर बच्चे से लिखवाना शुरू करिए। बच्चे स्कूल में भी यूज़ कर सकते हैं, घर में होमवर्क में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी रूप में। आप किसी जॉब से जुड़े हैं तो वहाँ भी अपने लिए ये कॉपी तैयार कीजिए, इसमें अपने नोट्स लिखना शुरू करिए। बड़े कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें अपने नोट्स लिखना शुरू करिए, देखिए कितनी सफलता मिलेगी। अब बात करती हूँ जो कंपटीशन की तैयारी करें, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम चल रहे हैं। इन्हें कोई भी कर सकता है, कोई भी बच्चा कर सकता है। आपको सुनना है, आज के दिन से शुरू करना है आपको सरस्वती द्वादश नामावली और साथ में गणेश द्वादश नामावली, ये दोनों ही आपको पाठ सुनने हैं। मात्र 1-1 मिनट के पाठ हैं, आप चाहे तो यूट्यूब से डाउनलोड करके सुन सकते हैं। अपनी कोई भी पढ़ाई शुरू करने से पहले आप इन दोनों स्त्रोतों को सुनिए। 1 गिलास पानी भर कर रखिए। हमेशा टेबल पर बैठकर आपको पढ़ना है, पूर्व की तरफ चेहरा करना है और टेबल पर आपके कोई भी भड़कता हुआ कलर नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पर केवल लाइट कलर का येलो कलर बिछा सकते हैं, आप इस पर लाइट ग्रीन कलर बिछा सकते हैं मेजपोश के रूप में। अब मान लीजिए वो लकड़ी की है तो अपनी टेबल स्वयं बच्चों को अरेंज करना सिखाइए, चीज़ें बिखरी ना हो। उसकी चेयर के ऊपर भी आप डाल सकते हैं, उसकी बैक में कोई टॉवल इस तरह की डाल सकते हैं, वाइट है, येलो है या फिर ग्रीन कलर की टॉवल है, जिससे कि ध्यान उनका केंद्रित रहे पढ़ाई में। पानी का गिलास जरूर भर कर रखना है। द्वादश नामावली सुन ली, उसके बाद अपनी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद इस ग्लास को अपने हाथ में पकड़ना है और इसमें अपना बोलना है बच्चे को कि जो भी उसने पढ़ा है वैसे का वैसे ही उसको याद हो गया है। 3 फूंक मार के इस पानी को पी लेना है, लेकिन इस पानी को आपको नाली पे नहीं डालना है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। आप दिन में 2 बार पढ़ रहे हैं तब 2 बार स्त्रोत सुन लीजिए, 3 बार पढ़ रहे हैं 3 बार स्त्रोत सुन लीजिए। जितनी आप सफलता चाहते हैं उतनी बार आपको ये स्त्रोत आपको तभी सुनना है जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं। उसके अलावा आप चलते फिरते सुनेंगे उससे कोई फ़ायदा नहीं है। पढ़ने बैठते समय ही आपको ये प्रयोग करना है, पानी वाला भी। इससे आपके सफलता के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं। जिस भी क्षेत्र में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें आपकी सफलता बढ़ती चली जाती है। विशेष रूप से जिन बच्चों की राहु की महादशा चल रही है, ऐसे बच्चों से आपको माता सरस्वती को ब्लू कलर के फूल यानी नीले रंग के फूल, अपराजिता के फूल आते हैं नीले कलर के या ऑर्किड के आते हैं, वो 5 फूल माता को जरूर अर्पित कराइए। संध्या के समय, सुबह के समय जब आपको हो 5 फूल अर्पित करा दीजिए माता को। तो उनका राहु उनको जो बुद्धि बार बार भ्रमित करता है, बच्चा पढ़ा हुआ एग्जाम हॉल में लिख नहीं पाता है। माएँ लिखती हैं कि बच्चे को बहुत अच्छा याद था, घर पे बहुत अच्छा बता कर गया था, लेकिन वहाँ जब लिखने की बारी आई तो सब कुछ भूल गया। तो ये 5 फूल, अगर आपके पास ये 5 फूल नहीं मिल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, माँ को 2 चम्मच सूखी वाली नील, ये जो हम कपड़ों में लगाते हैं नील, वो वाली नील आपने संध्या के समय लेनी है। आपने वो नील पानी में घोलनी है। 1 मग्गा पानी में घोलिए, एक किसी बड़े बर्तन में पानी में घोल लीजिए। बच्चे के सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर इसको नाली में बहा दीजिए। ये लगातार आप 3 दिन करेंगे और फिर देखेंगे कि बच्चे का पढ़ाई में अब अच्छे से मन लगने लगा है, जो पढ़ रहा है वो याद भी हो रहा है, लिख भी पा रहा है। ऐसे बच्चों को आप अपने सामने कुछ समय पर जो उन्होंने पढ़ा है उसको कहिए कि वो लिख कर दिखाए आपको। लिखने से भी उनकी मेमोरी शार्प होती है। जो लिख रहे हैं, जो पढ़ा है वो लिखा हुआ लिखने के बाद और ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता है। दोस्तों, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। और जो मैंने आपको हरी इलायची अभिमंत्रित कराई हैं उसमें से डेली उसमें से थोड़ी सी इलायची काट दीजिए, आधी इलायची बच्चे को दे दीजिए, चाहे तो दूध में डालकर दे दीजिए और चाहे उसको दे दीजिए कि वो अपने स्कूल जा रहा है तो मुंह में डालकर चला जाए उस इलायची को। बच्चे का दिनों दिन बुद्धि, वाणी सब कुछ तीव्र होता चला जाएगा। बच्चे के अंदर जो एक आपकी क्विक बुद्धि काम करती है, त्वरित बुद्धि जो काम करती है, बहुत सारे बच्चे आपने देखे हाजिर जवाब, ऐसा आपका बच्चा तेज हो जाएगा। अगर आप में भी ऐसी कोई कमी है तो आप भी इसका सेवन कर सकते हैं। आपको भी लगता है कि आप सोचते बहुत हैं, कह कुछ नहीं पा रहे हैं या सामने वाला आपसे पहले कुछ और ज़्यादा कह जाता है, तो आप भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। दोस्तों, बसंत पंचमी का दिन है तो इस दिन विशेष रूप से पीले चावल भोग लगाइए, मीठे पीले चावल बनाइए, जिसको हम बोलते हैं केसर के चावल। केसर डालिए, चावल बनाइए, मीठा बनाइए, माता को भोग लगा के इनको सबको बांटिए। तो आपका भी राहु ठीक होता है, बुद्धि आपकी ठीक होती है, आपको भी माता का वरदान मिलना शुरू हो जाता है।
आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा दोस्तों। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग फ़ायदा उठा सकें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट में आकर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। प्लीज़ आकर कमेंट जरूर कीजिए। इसके साथ ही कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं कुंडली विश्लेषण का। दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन में सदैव अपने अपनों का साथ बना रहें। हमेशा अपनों को आप अप्रिशिएट कीजिए, उन्हें कम मत कीजिए। कहने का तात्पर्य हम बहुत बार माता पिता केवल अपने बच्चों को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। देखो सामने पड़ोसी का बच्चा, उसके तो इतने मार्क्स आते हैं, तुम तो बिल्कुल गधे हो, तुम्हारे तो कुछ भी नहीं है, तुम तो पढ़ते ही नहीं हो। बिल्कुल नहीं, आपके बच्चे का कैलिबर अलग है। दूसरों से कंपेयर मत कीजिए, जिससे कि आपके बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाती है और वो और आपकी बातें नहीं मानता है और आप पर ट्रस्ट करना बंद कर देता है। सो बच्चों को प्यार दीजिए लेकिन बिगाड़िएगा मत। धन्यवाद दोस्तों। कल फिर मिलूंगी आपसे इसी तरह किसी नए टॉपिक के साथ।